नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं अपनी चर्चा जारी रखूंगा कांग्रेस पार्टी के वर्तमान संकट पे। जो सुबह तक ये था कि ये नेतृत्व का संकट है, लेकिन ये वास्तव में एक पत्र का संकट था। और जो पत्र 23 कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों ने, जिनमें कुछ CWC के सदस्य थे, कुछ संसद सदस्य थे और कुछ भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी थे, जिनमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो वीरप्पा मोइली हुड्डा हरियाणा के और पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के थे। इन लोगों ने लिखा था, और जो लोकसभा या सांसदों ने लिखा था उनमें प्रमुख थे गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा। शायद कपिल सिब्बल भी इसके सिग्नेटरी थे। तो आज ऐसा लगा था कि ये एक वास्तव में ये पत्र 11 अगस्त को लिखा गया था, लेकिन कल इसे पब्लिक के रिलीज़ कर दिया गया, लीक कर दिया गया। रिलीज़ नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि जो लोगों ने पत्र लिखा था उनमें से ये किसी ने पब्लिक में रिलीज़ कर दिया। और इसी को लेकर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने सबसे पहले तो उन लोगों को झाड़ लगाई। मैं समझ रहा था कि इस पत्र में जो विषय उठाए गए थे उसके बारे में बातचीत होगी और फिर कुछ सार्थक रूप से कांग्रेस एक्शन लेगी, या अपना एक्शन कुछ आगे का अपने पुरानी गलतियों से, पुरानी भूलों से, और जो अब तक कांग्रेस का पतन या नीचे की तरफ ग्राफ जा रही है उसके बारे में डिस्कशन करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोनिया गांधी ने पहले पत्र लिखने वालों को लताड़ लगाई, फिर राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस का बीजेपी का बी टीम कहा। इस पर तुरंत नाराज़ हो गए गुलाम नबी आज़ाद, और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा देने के लिए भी तैयार हूँ। और साथ ही साथ कपिल सिब्बल ने भी एक ट्वीट करके कहा कि मैं तो 30 सालों से कांग्रेस की सेवा करता आया हूँ, मुझे बीजेपी का चमचा कहना कहाँ तक उचित होगा। लेकिन एक के बाद एक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनको मैंने सुबह वायसराय कहा था और जो अभी भी वायसराय का ही काम कर रहे हैं, ने शुरू किया कि सोनिया गांधी को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, क्योंकि मीटिंग के शुरू में ही सोनिया गांधी ने ये कह दिया था कि आप दूसरा अध्यक्ष ढूंढ लीजिए, मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ। और फिर एक चमचागिरी का दौर, जिसे शुद्ध भाषा में कहें तो शुरू हुआ, जो मनमोहन सिंह ने शुरू किया। और फिर उसके बाद एंथनी और वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ अंत में एक किसी दिल्ली के लोकल पार्षद ने खून से लिख के लेटर भेजा सोनिया गांधी को कि वो राहुल गांधी को मना दे। तो कुल मिला के ढाक के 3 पाते हुए के बाद में, जब ये जो 23 लोग थे, जो सुबह मैंने कहा था कि डिसेंट नहीं है, मतलब ये कोई विरोध नहीं है डायनेस्टी का, ये केवल कांग्रेस को इम्प्रूव करने की एक सलाह है, लेकिन इसको डिसेंट माना गया, इसको विद्रोह की आवाज़ मानी गई और उसको दबा दिया गया। जब गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल ने थोड़ी देर के लिए, बहुत ही थोड़ी देर के लिए कड़ा रुख अख्तियार किया था, राहुल गांधी ने जो भाषा उनके लिए यूज़ की थी उसके लिए लेकिन तुरंत वो यू टर्न कर गए जब उन्होंने माहौल देखा कि पूरा माहौल एक तरह से स्टेज मैनेज था। वो सब सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में थे, या फिर कोई लॉबी राहुल गांधी को सपोर्ट कर रही थी। यानी कहीं भी किसी बाहरी आदमी की आने की एंट्री नहीं थी, और मुद्दों पे विचार करने की तो बात ही नहीं थी। अब प्रियंका गांधी भी कूद पड़ी, उसने भी आलोचना की। तो ये सारी जो 23 लोगों की, जो तथाकथित रूप से जिन्होंने एक सुझाव दिए थे, उनको विरोध माना गया और उनको कुचल दिया गया। शाम तक आते आते सब ठीक हो गया और सोनिया गांधी कंटिन्यू कर रहेगी कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। ऐसा नाटक 1999 में भी खेला गया था, जब शरद पवार ने उनके नेतृत्व पर उंगली उठाई थी उनके विदेशी मूल को लेकर। तब भी सोनिया गांधी ने रेजिग्नेशन लिया था, लेकिन तब काफ़ी भीड़ वगैरह कांग्रेस AICC के दफ्तर के बाहर इकट्ठी कर दी गई थी और वो सोनिया गांधी को कंटिन्यू रहने के लिए बात कर रहे थे। तो उस समय शरद पवार ने पार्टी छोड़ दी थी और एक अपनी पार्टी बनाई थी। हालांकि बाद में वही शरद पवार सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में शामिल हो गए। तो ये कहानी अलग है, क्योंकि शरद पवार के किसी भी मुँह के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहरहाल कांग्रेस की स्थिति वही है। कांग्रेस अब एक कॉरपोरेट की तरह हो गई है, जिसमें मालिक वही रहेंगे और वो एक एक छोटे छोटे राज्यों को अपना एक्वायर करते रहेंगे या बेचते रहेंगे। जैसे कोई कॉरपोरेट बेचता है कि उसने एक कंपनी खरीद ली, एक कंपनी बेच दी। जैसे उन्होंने अभी महाराष्ट्र खरीद लिया, कर्नाटका बेच दिया, मध्य प्रदेश बेच दिया, और राजस्थान में उन्होंने
अच्छे दाम नहीं मिले तो शायद वो बेचा नहीं। तो इस तरह के चलते रहेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही मतलब कांग्रेस का नेतृत्व तो करते रहेंगे, किसी नए व्यक्ति को आने की कोई जगह नहीं रहेगी और ये नाटक चलता रहेगा। कांग्रेस में क्यों सोनिया गांधी या राहुल गांधी या डायनेस्टी के पीछे रहते हैं? क्योंकि कांग्रेस का आम जो नेता है, मैं आम वर्कर की बात नहीं कर रहा हूँ, आम नेता वो मेहनत नहीं करना चाहता है, मेहनत करके और पार्टी को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। वो केवल या तो राज्यसभा की सीटों के लिए लड़ता रहता है या फिर कहीं से जहां जीतने वाले की आशा होती है वहां पर वो अपना दांव लगाता है। मेहनत केवल राहुल गांधी और ही करते हैं, राहुल गांधी ही करता है एक्चुअली, प्रियंका भी नहीं करती। सोनिया गांधी ने तो आजकल मेहनत करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो बेचारा दौड़ दौड़ के इधर से भाषण देता रहता है, वीडियो बनाता रहता है। और जैसा 2004 में हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ गलती की, तो उनका जो कांग्रेसियों का, आम कांग्रेसी नेता का ये भरोसा है कि हम अपने प्लान से या अपने कार्यों से तो चुनाव नहीं जीत सकते, हम इनके पीछे चिपके रहें, इनकी एक जो ब्रांड वैल्यू है उस पर चिपके रहें और कहीं ना कहीं तो भारत का जो मतदाता है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से नाराज़ हो जाएगा और हमको वापस सत्ता में ला देगा। तो यही एक कारण है कि वो उससे चिपके रहते हैं। साफ साफ मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आइडियोलॉजी की तो बात ही नहीं है। और इसी कारण से अगले सालों तक कांग्रेस में गांधी डायनेस्टी ही चलेगी। बाद में वो वाडेरा डायनेस्टी में कन्वर्ट हो जाएगी और उसकी स्थिति में सुधार आएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और अब तो शायद कांग्रेस से नेता भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी भी शायद इस बारे में विचार कर रही होगी कि वो कांग्रेस में नहीं हो जाए, तो जहाँ जो कांग्रेसमैन उसको यूज़फुल लगेगा उसको ही वो लेगी, जिसमें क्वालिटी होगी और जो काम करने को तैयार होगा। बहरहाल राजस्थान का संकट मैं समझ रहा था कि आज की मीटिंग में अशोक गहलोत को कार्यवाहक अध्यक्ष बना के समाप्त हो जाएगा, वो जारी रहेगा। और देखिए आगे राजस्थान में क्या होता है। वैसे महाराष्ट्र भी लाइन में लगा हुआ है कांग्रेस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। विचार अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।